नेतन्याहू के हवाले से करप्शन केस और क्या उनके खिलाफ इस इतवार को कोई बड़ा केस उनके खिलाफ हो सकता है और क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। नेतन्याहू के खिलाफ जारी करप्शन केस की समाअत इतवार से दोबारा शुरू होगी। अदालत के तर्जुमान के मुताबिक ईरान के साथ जंग के बाद नाफिज इमरजेंसी के खात्मे के बाद अदालती निजाम मामूल पर आ गया है, जिसके तहत समाअतें अब इतवार से बुध तक जारी रहेगी। नेतन्याहू इजराइल के पहले मौजूदा वजीर आजम है जिन पर बाकायदा तौर पर करप्शन के इल्जाम आयद किए गए हैं। इन पर 2019 में रिश्वत, फ्रॉड और एतमाद के गलत इस्तेमाल के मुकदमात दर्ज किए गए थे, ताहम वो इन तमाम इल्जामात की तरदीद करते हैं। यह मुकदमा 2020 में शुरू हुआ था और सरकारी मसरूफियात के बाद कई बार ताखीर का शिकार हो चुका है, जबकि अभी तक इसका कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया है। माहिरीन के मुताबिक इस केस का नतीजा इजराइल की सियासत पर अहम असर डाल सकता है। रफीक, नेतन्याहू जंग की आड़ में बच गए थे, लेकिन अब वहां की अदालत ने कहा उन पर जो करप्शन केस 2019 का है उन किताबों को, उन फाइलों को इतवार से फिर खोल दिया जाएगा। इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल तारिक, आपको बता दें कि जिस तरह से आप जानते हैं कि 39 दिन जो अमेरिका, इस्राइल और ईरान के दरमियान जंग रही, इस बीच हमने देखा कि नेतन्याहू के खिलाफ इस्राइल में उनके लोग जो है उनके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट देखे। और खासतौर पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि 2019 का एक करप्शन केस जो नेतन्याहू पे है, अब उसकी समाअत जो है वो इतवार के रोज हो सकती है। और उनके जिस तरह से आप जानते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी इनका एक केस है और वहां पे भी कहीं ना कहीं ये गिल्टी साबित हुए हैं। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सियासी बहरान जो है वो इसराइल में भी आया हुआ है। और खासतौर पर अब जिस तरह से इनके अपोजिशन जो वहां पे इनके अपोजिशन लीडर्स है, पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे है, वो भी कहीं ना कहीं इनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि ये नेतन्याहू जो है वो एक्सपोज हो गए। नेतन्याहू के खिलाफ एक करप्शन केस की जो समाप्त जो इतवार के रोज उसकी सुनवाई होगी। फिलहाल हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जो है ये गिल्टी पाए गए हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि इतवार के रोज अदालत इनको क्या कुछ मुकदमा जो है इन पर लग जाएगा। फिलहाल के तौर पर देख रहे हैं कि केस में जो है इतवार को सजा हो सकती है। इंतहाई अहम खबर सामने आ रही है नेतन्याहू के हवाले से करप्शन केस और क्या उनके खिलाफ इस इतवार को कोई बड़ा केस उनके खिलाफ हो सकता है और क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इस वक्त आपको बता दें कि जहां इजराइल में कई वजूहात की बिना पर इस केस को कई बार बंद कर दिया गया, लेकिन अब फिर एक बार वहां की अदालत ने कहा कि उन पर जो करप्शन केस 2019 का है उसको खोल दिया जाएगा और इतवार को नेतन्याहू के खिलाफ कोई बड़ी समाअत हो सकती है। रफीक, अगर इतवार के बाद जो नेतन्याहू के खिलाफ 2019 का करप्शन केस खोल दिया गया और उन्हें इस बार इसमें सजा दी गई, तो आपको लगता है कि ये नेतन्याहू के कैरियर की तबाही होगी और साथ में जो उन्होंने जंग छेड़ी है उसमें वो बचना चाहते हैं? क्योंकि जब जब हम देखते हैं कि इजराइल में हालात पुरतना होते हैं या कोई सिक्योरिटी रीजन होते हैं या किसी मुल्क पर हमला होता है तो ये केस जो है वो आगे बढ़ा दिया जाता है। लेकिन अब इजरायली अदालत ने कहा कि इतवार से इस केस की समाअत होगी, तो क्या लगता है कि नेतन्याहू को इसमें सजा हो सकती है या फिलहाल हम कह सकते हैं कि उन्हें अदालत की तरफ से राहत मिलेगी? आपको बता दें कि नेतन्याहू की कैरियर की बात आपने की, मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल कोर्ट ने पहले उनको गिल्टी साबित किया है। और जिस तरह से अब इस्राइल में उनके खिलाफ जो करप्शन केस के साथ साथ जो बाकी दीगर केसेस लगे हैं जिनकी सुनवाई इतवार के रोज हो सकती है। और माजी में हमने देखा कि किस तरीके के हालात इस्राइल में थे, उसकी वजह से जो है इसमें ताकीर की गई थी। देखने वाली बात होगी जिस तरह से इंटरनेशनल कोर्ट ने भी उनको गिल्टी साबित किया है। और कहीं ना कहीं अब जिस तरह से इस्राइल में भी कई पॉलिटिकल लीडर्स या खासतौर पे कई पॉलिटिकल जो अपोजिशन लीडर्स वहां पे है, वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हम पहले ही देख रहे हैं कि 2019-2020 में कई करप्शन केसेस के साथ साथ बाकी केसेस के जो इल्जामात है वो नेतन्याहू पे है। आपको बता दूं कि जो कई जराए से हमें मालूम हुआ है कि इस वक्त इस्राइल में जो अवाम है वो नेतन्याहू को कह रही है कि पिछले 39 दिनों में जो वहां की अवाम ने भुगता है, वहां पे हमने देखा जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे
खत्म हो गया और हमने देखा कहीं ना कहीं जो ऑर्डर्स वहां पे इजरा किए गए, जो नेतन्याहू की गवर्नमेंट है वहां पे और कि वहां की आवाम पे जो जुल्म सितम हुए, इस तरह से हमने देखा कि लगातार वहां की आवाम जो है बॉम्ब शेल्टर्स के अंदर थी और लगातार जिस तरह से पहले ही बताया गया था कि नेतन्याहू ने जो ये जंग स्टार्ट की है उसमें हमने देखा कि अमेरिका भी कूद गई थी और अमेरिका ने भी बाद में कहा था कि उनके गलत एडवाइस की वजह से, यानी जो डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर थे उन्होंने उनको ये मशवरा दिया था कि उनको ईरान पे अटैक करना चाहिए। और हमने देखा कि 39 दिनों में किस तरीके से अमेरिका और इस्राइल घुटनों पे आ गया। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो